प्रकाश का अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम, तो जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी तरह प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो वो दोनों नियम हम लोग आज समझते हैं। तो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग समझते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु क्या होता है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि यदि ये मान लें समतल सतह है, तो यहाँ हवा मान लेते हैं, नीचे के माध्यम में कांच मान लेते हैं। अपवर्तन की घटना, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपने दिशा से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो हवा कांच ले लिए, हवा हो गया विरल माध्यम, कांच हो जाता है आपका सघन माध्यम। तो हवा जब, यानी हवा में जब प्रकाश की किरण हवा से होकर कांच में प्रवेश करेगी, तो ये लंब डाल दिए, तो ये जो कांच में जब प्रवेश करती है तो यह जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह अपने दिशा से क्या होती है, तो मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है, तो ये जो आपतित किरण है, तो इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। और ये किरण जो मुड़ के आई है, इसी का नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। ये आपका है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये हो गया आपका अभिलंब। तो हम लोग यहां देख रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। तो इस तरह से पहला नियम बहुत आसान है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। तो चित्र से क्लियर है। तो यह हो जाएगा कोण आई, यह हो जाएगा कोण आर। तो दूसरा नियम देखते हैं हम लोग क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। यह नियम जो है स्नेल वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि पूछे स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम हमको लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यही नियम स्नेल वैज्ञानिक दिया है, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो आपतित किरण है, जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब हवा से प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो हवा से कांच में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो हवा फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक m1 मानते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक m2 मानते हैं। और स्नेल वैज्ञानिक के अनुसार का कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो नियतांक एक मान लेंगे क्या, म्यू है। या इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर म्यू टू 1। तो म्यू टू 1 का मतलब होता है 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो यही नियम दिया है स्नेल ने, तो इसलिए इसको स्नेल का नियम कहते हैं। इस तरह से आज हम लोग देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम।